हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। मैं हर रोज की तरह आज फिर एक ज्ञानवर्धक कहानी लेके आई हूँ। कृपया उसे अंत तक जरूर सुनें। किसी गांव के पास में एक छोटा सा आश्रम था। उसी आश्रम में एक गुरु और उनका एक शिष्य भी उन्हीं के पास से शिक्षा प्राप्त कर रहा था। वह इंसान को मोटिवेट करते थे, ज्ञान की बातें बताया करते थे। जो भी उनके पास जाता उन्हें अच्छे अच्छे प्रवचन सुनाते थे। कुछ जड़ी बूटियों के बारे में भी उनको ज्ञान था, जिससे अक्सर उनके पास गांव के लोग आते जाते रहते थे। वह शिष्य जो उनसे दीक्षा प्राप्त कर रहा था, वह अक्सर जल्दबाजी में रहता था। गुरुजी कोई भी बात उसे बताते तो आधी ही बात सुनता और आधी अपनी तरफ से जोड़ लेता था, या आधी ही बात पर ध्यान देता था और अंतर्ध्यान हो जाता था। ऐसे उनके गुरु काफी बार काफी अच्छी बातें बताई, ज्ञान की बातें बताई, काफी जड़ी बूटियों के बारे में बताया। लेकिन अक्सर वह शिष्य जब उनके गुरु नहीं होते थे तो वो भी जब कोई आता था मिलने तो उन्हें भी अपनी ज्ञान ध्यान की बातें बता दिया करता था, उनके साथ में टाइम पास कर लेता था। लेकिन उसकी हमेशा ये शिकायत आया करती थी कि वह जो शिष्य है वो जल्दबाजी में आधा अधूरा ज्ञान बताया करता था। जैसे जो गुरुजी से जो सुना उसमें आधा उसने बता दिया, आधा तो भूल गया। ऐसे करके अक्सर गुरुजी अपने शिष्य को समझाया करते थे कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक हो सकता है। आधे अधूरे ज्ञान से किसी प्राणी की जान भी जा सकती है। तुम इतनी जल्दबाजी में मत रहा करो। किसी को अगर बताना है तो पूरा ज्ञान बताइए, पूरी सच्चाई बताइए। लेकिन वह शिष्य अक्सर ये गलतियां करता ही रहता था और धीरे धीरे करके काफी दिन बीत गए। अब वह शिष्य सोचने लगा कि हमें भी काफी दिन गुरुजी से शिक्षा प्राप्त करते हो गया है, अब मैं भी ज्ञान दे सकता हूँ, मैं भी अपना शिष्य बना सकता हूँ। अब मुझे पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया है और मैं लोगों को ज्ञान ध्यान की बातें बताया करूँगा। अब तो वह गुरुजी से दूर गांव में भी चला जाता, दीक्षा मांग लाता और अपने ज्ञान ध्यान की बातें करता, अपने प्रवचन देने के लिए भी गांव में चला जाता था। एक दिन गुरुजी आश्रम में नहीं थे, कहीं गए हुए थे। तभी उनके आश्रम में कुछ लोग विलाप करते हुए उनसे मिलने आए। जब गुरुजी नहीं थे और वह शिष्य उसी आश्रम में था, उसने सोचा कि क्यों ना हम ही इन व्यक्तियों की समस्या का हल बता दूं। उन्होंने बताया कि गुरुजी नहीं हैं, आपको क्या दिक्कत है मुझे बताइए। लोगों ने बताया कि इस बालक को सर्प ने काट लिया है और यह अब बेहोश हो गया है।
तुरंत ही वह शिष्य कुछ सोचते हुए बोला कि तो इसमें घबराने की क्या बात है, जहरी तो है, चूस कर निकाल दो और ये ठीक हो जाएंगे। तभी जो उस लड़के का पिता था उसने चूस कर जहर निकालने लगा। वह बालक तो स्वस्थ हो गया, लेकिन उसका पिता वह अब गंभीर रूप से जहर का शिकार बन गया। अब जो जहर था वो उसके पिता के शरीर में पहुंच गया। पिताजी की हालत बिगड़ गई। तभी धीरे धीरे शाम होने लगी और वे गुरुजी भी अपने आश्रम में आ गए। जब गुरुजी ने ये सब देखा तो शिष्य से पूछा कि तुमने क्या बताया इनको। उन्होंने कहा कि, और जो साथ में लोग थे उन सभी ने कहने लगे कि इन्होंने कहा कि चूस कर जहर निकाल दो। शिष्य बोला कि मैंने सुना था कि जहर चूसने से खत्म हो जाता है और उसकी इंसान की जान बचाई जा सकती है, तभी मैंने इनको बता दिया। गुरुजी क्रोधित हुए, लेकिन फिर भी कुछ धीमे स्वर में बोले, गुस्सा करते हुए, कि तुमने इनको ये बता दिया कि जहर चूस कर निकाल दो। तुमने ये सुना था कि जहर चूस के निकालने से व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है, लेकिन तुमने ये नहीं क्या सुना था कि चूसने वाले की जान भी जा सकती है। अब वह शिष्य नजरें झुकाए शांत खड़ा था। जब वह शांत खड़ा था, गुरुजी ने अपनी जड़ी बूटी उठाई और अपने पिता जो थे उनको वे जैसे ही घिसके जड़ी बूटी पिलाई तो 2-3-4 घंटे में वह पिता अब खतरे से बाहर हो गया। इसके बाद उसने शिष्य से कहा कि तुमसे एक बार नहीं, मैंने कितनी बार ये समझाया बताया कि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। किसी को भी आधी सुनी बात या आधा अधूरा ज्ञान नहीं देना चाहिए। किसी को कुछ अगर बताना है तो उसके बारे में पूरी तरीके से, अगर आप सहमत हैं, आप उस बात को जानते हैं, तभी दूसरे को वह बात बताएं, वरना नहीं। वह शिष्य ने गुरुजी से क्षमा मांगी और उन्हें वचन दिया कि गुरुजी अब मैं कभी भी आधा अधूरा ज्ञान नहीं दूंगा। किसी बात को किसी को बताने से पहले मैं उसके बारे में जब अच्छे से मुझे ज्ञात होगी, मुझे मालूम होगा, तभी हम बताया करेंगे। इस बार मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी गलती को हमेशा के लिए सुधार लूँगा, अपनी गलती को मानता हूँ। ऐसी गलती भविष्य में मैं दोबारा नहीं करूँगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ज्ञान का सही उपयोग तभी संभव है जब वह संपूर्ण और गहराई से समझा गया हो। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। आधी सुनी हुई बात हमेशा इंसान के लिए घातक होती है। किसी बात को पूरा जाने बिना उसके बारे में आगे कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, जब तक हमें उसके बारे में पूरी ज्ञात ना हो। जब हम किसी बात को, किसी ज्ञान को
पूरी तरीके से जान लें, समझ लें, तभी उसके बारे में आगे कदम उठाना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करें जिससे मेरा आने वाला वीडियो समय पर मिलता रहे। कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।